उस दौरान हमने एफआईआर भी दर्ज किया और फिर विद इन 1-2 डेज़ में उनको शायद अरेस्ट भी कर लिया था, श्री त्रिभुवनाथ तिवारी और उनकी बहू अंकिता तिवारी और राहुल तिवारी, इनको भी हमने एफआईआर में लिया था। उनकी वाइफ नंदिनी तिवारी। गिरफ्तार हुए थे वो लोग? नहीं, वो लोग फरार थे। फरार थे? कितने दिन फरार थे वो लोग? कम से कम 15-18 दिन के लिए फरार थे वो लोग। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आज आए गुरु गोबिंद सिंह स्कूल में। कल हमने एक न्यूज़ दिखाई थी, उस न्यूज़ में दिखाया था कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने अपने नाम पर ट्रस्ट बना के और वो पेपर सबमिट किए थे, और वो ट्रस्ट के बाद में जब जो ओरिजिनल जो यहाँ की जो ट्रस्टी है, जो स्कूल की सेक्रेटरी है, सचिव है सोनी मैडम, वो कोर्ट गई और कोर्ट से जाके उन्होंने रिलीफ लेके उनको कैसे उनको वापस उनको हक मिला। आज गुरु गोबिंद सिंह स्कूल में आए हैं और मैडम साथ में है, सोनी मैडम जो गुरु गोबिंद स्कूल की सचिव है, सेक्रेटरी है। आज पूछते उनसे कि क्या घटना घटी थी आपके साथ में और क्या हुआ था आपके साथ। सोनी मैडम। सर, मैं सेक्रेटरी श्री गुरु गोबिंद सिंह हिंदी हाई स्कूल, हमारा मैनेजमेंट उल्लासनगर टीचर्स एजुकेशन सोसाइटी। असल में हमारा संस्था कमेटी हमारे थी, 7 मेंबर्स थे, हमारी 7 मेंबर्स की कमेटी थी। उसमें हमारे ट्रेजरर थे श्री त्रिभुवनाथ तिवारी। इनको हमने बहुत एक ट्रस्ट रखकर, एक फेथ रखकर इनको हमने एक एज ए ट्रेजरर अपॉइंट किया था कमेटी में। लेकिन कुछ समय बाद न जाने उनको क्या उनके मन में आया, कुछ लालच आई शायद, तो शायद नहीं आई लालच, और उसी बेस पर उन्होंने हमारा सबका, मेरे जो भी हमारे कमेटी में थे, मेरे हस्बैंड प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी, मेरी मम्मी जॉइंट सेक्रेटरी, मेरी सिस्टर इन लॉ और 2 मेंबर्स जो थे, उन सभी का फेक साइन सिग्नेचर्स करके उन्होंने हमारा रिज़ाइन दिखाकर पूरी कमेटी हम अपने नाम पर कर ली, जो कि पूरी उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, 4 पीपल्स इंक्लूडिंग वो खुद, और 3 हमारे कुछ अदर टीचर्स हैं स्कूल के, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उनका भी फेक सिग्नेचर्स था उसमें। और इतना सब होने के बाद भी फिर हमें तभी कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर भी उन्होंने सब जगह फिर बाद में हंगामा करना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने खुद रिज़ाइन दिया है, अब खुद मुकर रहे हैं। ये भी उन्होंने बाद में कहा, जो कि बहुत ही मतलब गंभीर वाली बात थी हमारे लिए और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था। उसी बीच में मैं काफ़ी लॉयर्स को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे लॉयर्स भी समझ में नहीं आए थे कि मैं किसको अपॉइंट करूं हमारे इस काम के लिए, ताकि मैं एक प्रॉपर वे में चल सकूं, मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो उसी बीच में हमारे गुरु नानक स्कूल इंग्लिश मीडियम जो है वहाँ पे कल्याण में, फिर वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे रेफरेंस दिया सोडी मैडम का, जिनका पूरा नाम है तरुणा कौर सोडी जी। उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया, उन्होंने काफ़ी भागदौड़ की है, काफ़ी मेहनत की है इस पीछे। सुबह नहीं, शाम नहीं, कुछ नहीं देखा उन्होंने। रात को 2 बजे भी वो मुझे ड्राफ्टिंग करके सेंड करती थी। उन्होंने कभी टाइमिंग नहीं देखा अपना कि क्या टाइम है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे 2 बजे भी कॉल किया तो मैंने रिसीव करके उनको बोला कि मैडम आपने एकदम करेक्ट है। और मॉर्निंग में फिर हम लोग सुबह वर्ली जाना पड़ता था। वर्ली से महाजन सर हैं जज, उन्होंने हमारा ये ऑर्डर जो है पास किया है। रिवीजन के लिए हमने अपील किया था, वहाँ पे रिवीजन हमारी अप्रूव हो चुकी है अभी। जो फेक तरह से, जो फ्रॉड तरीके से जो बनाया गया था आपके साथ, जब फ्रॉड हुआ, जी जब आपके जानकारी में आई, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पति, आपके हस्बैंड प्रेसिडेंट है, तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं की उनकी? जी, हमने पुलिस में जाके भी शिकायत की और उसके एफआईआर भी हुआ। अच्छा। कौन से पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट की? सेंट्रल पुलिस स्टेशन उल्लासनगर 3। तो उस दौरान हमने एफआईआर भी दर्ज किया और फिर विद इन 1-2 डेज़ में उनको शायद अरेस्ट भी कर लिया था, श्री त्रिभुवनाथ तिवारी और उनकी बहू अंकिता तिवारी और राहुल तिवारी,
इनको भी हमने एफआईआर में लिया था। उनकी वाइफ नंदिनी तिवारी, गिरफ्तार हुए थे वो लोग? नहीं, वो लोग फरार थे। फरार थे? कितने दिन फरार थे वो लोग? कम से कम 15-18 दिन के लिए फरार थे वो लोग सर। फिर उनके बाद में वो लोग गिरफ्तार हुए या सरेंडर हुए? नहीं, बाद में उन्होंने अपना ही कोर्ट के थ्रू कुछ बेल के लिए अप्लाई किया था। वो बेल में फिर वो लोगों को रियायत मिल गई थी। लेकिन अभी भी जो भी है क्रिमिनल में केस चल रहा है वो भी, लेकिन हाँ जी, क्रिमिनल क्राइम में चल रहा है। लेकिन जो हमारा ऑन पेपर जो शेड्यूल 1 होता है मेन मैनेजमेंट का, तो शेड्यूल 1 में उनका नाम चढ़ गया था फ्रॉड तरीके से। वो भी अभी डिलीट करने का आदेश जज ने दे दिया है महाजन सर ने वर्ली से, जो कि अभी थाना में आ चुका है। थाना से भी उसका प्रोसीजर चालू है। अच्छा मैडम, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे स्कूल में लगभग 2500 बच्चे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मिलाकर, 1st to 10th। और मैडम टीचर्स हमारे 70 स्टाफ है। हमारा टीचिंग नॉन टीचिंग सब मिलाकर, प्राइमरी सेकेंडरी सब मिलाकर 70 का स्टाफ है। और हमारे स्कूल 1972 से चल रहा है। और ये एडेड स्कूल है? एडेड स्कूल है, फुल्ली ग्रांटेड स्कूल है 1st to 10th। जी सर। और क्या मतलब ये जब इस घटना को जब इस अंजाम तक पहुंचा, अगर समझो ये उनमें वो त्रिभुवन जी जो आप बोल रहे हैं जिनका नाम, वो सफल होते थे, तो इसका प्रभाव स्कूल पे और टीचरों पे क्या पड़ता? सर टीचर्स तो मेरे बहुत घबराए हुए थे। अब सामने ही मेरे सब टीचर्स पूरा स्टाफ बैठे। मैं पूछना चाहूँगा आपके टीचर्स से कि भाई अगर सोनी मैडम के जगह पे अगर वो सर होते तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता? जो सर फ्रॉड तरीके से संस्था ले रहा है तो उस पर हम क्या यकीन करते हैं? हाँ, मतलब चोरी करने वाले के ऊपर आप क्या यकीन करोगे? जो इंसान संस्था में चोरी कर रहा है, विद्या के मंदिर में चोरी कर रहा है, तो उसके साथ हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। और हमारे पूरे स्टाफ ने डिनाई किया कि हमको वो मैनेजमेंट चाहिए ही नहीं। यानी पूरा स्टाफ सर मैडम के साथ में था? हाँ जी, पूरा जस्टिस हो, जिसकी चीज़ें उसके पास रहे। सर आप क्या कहेंगे इस विषय में? पूरा स्टाफ मैडम के साथ था सर, और कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। हाँ। इसलिए सारे स्टाफ इन मैडम की तरफ, सोनी मैडम की तरफ से कि आपकी ही मैनेजमेंट होनी चाहिए सर। लेकिन आपके तरफ से जो ये निर्णय आया वो सही है? जी हाँ, निर्णय सही है सर। आप क्या कहेंगे इस विषय में? जी, निर्णय न्यायालय का जो निर्णय है वो सही है। और नहीं, मैनेजमेंट अगर समझो वो होती तो आप पे क्या प्रभाव पड़ता उसका? मैनेजमेंट अगर वो होती तो अभी जब इतना बड़ा संस्था को हड़पने की बात है तो मैनेजमेंट टीचर के ऊपर जो है वो उनका असर तो पड़ता ही नहीं। सही बात। अलग तरीके से जो है टीचर का हैरेसमेंट तो होता ही नहीं। और बहुत सारे टीचर हैं जिनके हैरेसमेंट हो रहे हैं और हुए भी हैं। तो वो तो स्वाभाविक चीज़ है कि जब इस तरह का व्यक्ति आएगा जो है तो वह संस्था और टीचर्स के ऊपर तो जो है उसका बुरा असर पड़ेगा ही। जी। और बच्चों पे भी? बच्चों पर तो उसका असर होने वाला है ना। जब टीचर मस्तिष्क रूप से जो है एकदम जो है टायर्ड रहेगा, वो दूसरी चीज़ें सोचेगा, जो है वो अपने बचाव के बारे में सोचेगा, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा वो, जो है बच्चों को क्या शिक्षा देगा जो है। तो इसका प्रभाव तो जो है पड़ता ही है। जो सोनी मैडम की जो अभी जो ये मैनेजमेंट है, हाँ, उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। मैनेजमेंट अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। सोनी मैडम, और इस विषय के अंदर आप क्या एक संदेश देना चाहोगे लोगों पे? और इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, इस बच्चों पे भी असर पड़ेगा। बच्चों के जो माँ बाप होंगे वो भी थोड़ा चिंतित होंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या। कल को मैनेजमेंट चेंज आती है और मैनेजमेंट समझो आगे के स्कूल को रीडेवलपमेंट के बहाने बंद कर देती है स्कूल को, तो बच्चों का भविष्य क्या? तो इस विषय में आपको किस पेरेंट्स की कॉल्स या पेरेंट्स का आना जाना ऐसे कभी कुछ हुआ? नहीं सर, देखिए 1972 से स्कूल चल रहा है सर जी। 72 से मेरे जो हस्बैंड हैं उनके ग्रैंडफादर, उन्होंने स्कूल की नींव रखी थी और कुछ टीचर्स ने साथ में मिलकर स्कूल की नींव रखी थी। पहले वो हैंडल करते थे, उसके बाद में उनकी बेटी सोहन कौर मैडम, सभी जानते हैं स्कूल में, वो उनके भी अंडर टीचर्स ने काम किया है काफ़ी अच्छे से। वो तो काफ़ी अच्छे से, मतलब उनके मुकाबले हम तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में फिर हम, मेरे हस्बैंड और मैं, इसी सर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई, इसी बीच में मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा स्ट्रेस ले लिया कि वो उनको हार्ट अटैक आ चुका। ओह माय गॉड। आ गया। आपके जी, मेरे हस्बैंड वो प्रेसिडेंट थे स्कूल के, उन्हीं का सब कुछ था, फिर भी उनको ऐसा मतलब बहुत बड़ा धक्का लग गया कि तिवारी सर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और विश्वास में धोखा हुआ। जी, और तिवारी सर जी ने उनको पढ़ाया भी है, तो उनको इसमें बहुत बड़ा धक्का लग गया कि विश्वासघात हो गया है ये इतना बड़ा। सर के ऊपर इतना मैंने विश्वास किया, सर ने ऐसा कैसे कर दिया। जो भी था, अगर बैठकर बात किया होता तो शायद
कुछ सॉल्यूशन निकल जाता। और रही पेरेंट्स की बात से, तो 72 से स्कूल है, तो पेरेंट्स को हमारे ऊपर बहुत विश्वास है। अगर पेरेंट्स को भी अगर आप सामने खड़ा कर दीजिए तो पेरेंट्स को भी आप पूछ लीजिए, पेरेंट्स को कोई तकलीफ स्कूल से कभी भी नहीं आई है, कोई भी तकलीफ कभी नहीं आई है, पढ़ाई पे भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, टीचर्स में बहुत कोऑपरेटिव है, पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, और पेरेंट्स को कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम ना आई है, ना आने देंगे सर आगे फ्यूचर में, ये हमारा प्रॉमिस है। और ये जो मैनेजमेंट का जो रही बात फेक वगैरह, काफ़ी स्कूल्स में भी होता है सर, मैं मानती हूँ, लेकिन पूरी की पूरी मैनेजमेंट का फेक रिजाइन कर देना, सब अपने नाम पे फेक होता है, एक या दो को फेक करके निकाल दिया और बाद में एक दो को रिक्रूट कर दिया। जी। लेकिन पूरी की पूरी मैनेजमेंट को हाँ जी। मतलब फेक रिजाइन दिखा के, ये तो बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा किया उन्होंने। तो ये बहुत होना नहीं चाहिए था, और सबको इससे सीख मिलनी चाहिए कि देखो हमारा कितना बड़ा लॉस हो चुका है, जो कि रिकवर भी नहीं हो सकता। भले हम आज जीते हैं, लेकिन हमारे बीच में हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जो हमारे करता धरता, जो मेरे घर के भी पर्सनल वे में भी जाके देखा जाए तो वो काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। तो सभी को ये सीख इससे मिलनी चाहिए कि इससे सब करके कुछ मतलब नहीं है, जो है अपना लीगल वे में चले, तो पेरेंट्स में भी अच्छा इमेज बना रहेगा, और स्कूल का भी अच्छा इमेज बना रहेगा, और एक पर्सन का भी अच्छा इमेज बना रहेगा। इसके लिए हर टाइम कहते हैं कि अंधविश्वास रखना गलत है, और सभी जितने भी ट्रस्ट है उल्लासनगर के, जितने भी NGOs है, इन सभी को एक रिक्वेस्ट है कि किसी पे भी आँख बंद करके विश्वास न रखें। जैसे सोनी मैडम के साथ में धोखा हुआ और बाद में उनको कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ा, भगवान न करे कभी आपके साथ धोखा हो, क्योंकि एक साथ में काम करते करते एक विश्वास बढ़ जाता है, एक विश्वास निर्माण होता है कि भाई चलो ठीक है, हम जिससे काम कर रहे हैं उन पे विश्वास रखना सही बात, और विश्वास हो भी जाता है। तो ऐसे जो विश्वासघाती लोग हैं, जो विश्वासघात करते हैं, उनके पास सही मायने में कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, जो दूसरों को सीख मिले, और दूसरे लोग भी इस तरह की हरकत करने से पहले सोचे कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो हमारे पास भी चल के इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। ये एक संदेश है उल्लासनगर के सभी ट्रस्टियों को कि आप अपने पेपर्स संभाल के रखिए और किसी पे भी अंधविश्वास न रखिए, क्योंकि अंधविश्वास का जो असर, जो धोखा जो आज सोनी मैडम ने खाया है, कल भगवान न करे कभी कल आपके साथ हो। इस प्रकार की खाली एक सूचना आप तक पहुंचानी थी कि थोड़ा अलर्ट रहिए और थोड़ा सूचित रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।